देखो यहाँ पर अभी 9th के लिए हम टिश्यूज़ के बारे में रिवीजन लेंगे। अब टिश्यूज़ में है ना, देर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, मतलब एक प्लांट टिश्यूज़ अलग होता है और एक एनिमल टिश्यूज़ अलग होता है। और प्लांट टिश्यूज़ में मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यूज़, कौन सा? मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यूज़, देर आर 3 टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखो, इसमें एक होता है एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल्स, देर आर 3 टाइप्स। अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या? सेल्स एक्टिवली डिवाइडेड हेल्प इन अ ग्रोथ के लिए काम करता है। क्या होता है? ग्रोथ के लिए काम करता है। देखो एपिकल मतलब यहाँ पर होता है, इंटरकैलरी मतलब यहाँ पर होता है, लैटरल मतलब यहाँ पर होता है। ये नीचे से बढ़ता है, इससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और यहाँ पर एपिकल बढ़ जाता है। मतलब क्या? एट द टिप्स ऑफ रूट्स में यहाँ पर नोड्स या इंटर नोड्स में, बेस में, और ये होता है रूट्स में, इज एन क्लियर? ओके अर्नव, प्रियांशु? ओके। उसके बाद है परमानेंट टिश्यूज में पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अभी यहाँ पर सेल्स लॉस एबिलिटी डिवाइड एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। इसमें पैरेन्काइमा स्टोर द फूड्स, इसका काम क्या है? फूड को स्टोर करना। उसके बाद कोलिनकाइमा मतलब यूजिंग द फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है कोलिनकाइमा मतलब प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड करना। स्क्लेरेन्काइमा मतलब प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस प्रोवाइड करना। ये हुआ सिंपल परमानेंट टिश्यूज के फंक्शंस और उसके नेम टाइप्स। इन शॉर्ट सब समझ में आए? ओके। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अभी देखो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा, परमानेंट में 2, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स में होता है जाइलम्स और फोलम। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट द वाटर्स मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स। जाइलम का, फोलम का ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। ही हुआ परमानेंट टिश्यूज के, देर आर 2 टाइप्स, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। इज क्लियर? अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज अगर देखा जाए, जाइलम और फोलम्स, ट्रेचेस, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। इसमें स्लीव ट्यूब्स में होता है, कैम्पेन सेल्स होता है। उसके बाद फोलन पैरेन्काइमा होता है, फोलन फाइबर्स होता है। अभी यहाँ पर देखो, जाइलम ऑफ फोलम ट्रांसफर द वाटर्स ऑफ मिनरल्स, ट्रांसफर द फूड्स, mainly upwards movements. Food can be moved in the both direction, provides mechanical supports, conduct food, mostly dead cells, mostly living cells. इसमें लिविंग सेल्स होते हैं और इसमें वेसल्स में प्रेजेंट होता है, स्लीव ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? आए समझ में? अभी अगर देखा जाए तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर, कॉमन ओरिजिन्स एंड स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड द टिश्यूज। ये हुआ डेफिनेशंस। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी देखो प्रोटेक्टिव टिश्यूज, इसमें होता है एपिड्रिम्स, क्रॉक, मतलब आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव जो कवरिंग होता है ना, उसको हम बोलते हैं एपिड्रिम्स। ओके, इसको गार्ड सेल्स भी बोला जाता है। इज रिड्यूस द वाटर लॉस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजुरी एंड इन्फेक्शंस। स्टोमेटा हेल्प द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें ही होता है। उसके बाद क्रॉक, फाउंड ओल्डर स्टेम्स, सेल्स आर डेड कॉम्पैक्ट एंड प्रिवेंट वाटर लॉस एंड प्रोटेक्ट द प्लांट्स। ओके, ये हुआ प्लांट टिश्यूज और उसके बारे में इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन। अभी एनिमल टिश्यूज में आता है इपिथेलियल टिश्यूज, इसमें आता है कवर्स बॉडी सरफेस एंड लाइंस इंटरनल ऑर्गन्स। इसमें देखो, ये हुआ सेक्मस, थिन फ्लैट सेल्स फाउंड इन द अल्वेलीज, ब्लड वेसल्स। क्यूबिडल्स क्यूब टाइप का होता है, इसलिए क्यूबिडल्स बोला जाता है। क्यूब शेप्स सेल्स फाउंड इन द किडनीज, ट्यूबलेस और ग्लैंड्स में होता है। और इसमें कॉलमुनार्स, ये कॉलम टाइप शेप्स होता है। टॉल सेल्स फाउंड इन द इंटेस्टाइन्स। उसके बाद होता है सिलियाटेड्स हैव सिलियास फाउंड्स, सिलिया टाइप होते हैं इन द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। और यहाँ पर ग्लैंडुलर्स सीक्रेट द सब्सटेंस, स्वीट्स ग्लैंड्स वगैरह में यहाँ पर ये टिश्यूज होते हैं। उसके बाद हुआ कनेक्टिविटी टिश्यूज, कनेक्ट द सपोर्ट्स बाइंड्स अदर टिश्यूज, ब्लड्स में बोन, कार्टिलेज, टेंडॉन्स, लिगामेंट्स। इसमें होता है फ्लूइड टिश्यूज, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसमें स्ट्रॉन्ग एंड रिगिड गिव्स द शेप्स, फ्लेक्सिबल फाउंड द नोज एयर जॉइंट्स, इसमें होता है ये वाला टिश्यूज। और टेंडॉन्स में कनेक्ट द मसल टू द बोन्स,
उसमें, और कनेक्ट द बोन टू बोन इसमें। इज क्लियर? इसमें एरुलर्स टिश्यूज फिल्स स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स, हेल्प्स इन द रिपेयर्स। उसके बाद एडिपोज टिश्यूज स्टोर द फैट्स, प्रोवाइड द इंसुलेशंस एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स, प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स। उसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यूज, इज अ स्केलेटल, स्मूथ और कैराडिक्स होते हैं। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स में होता है, वॉलंटरी होता है, अटैच होता है। वॉलंटरी मतलब हम उसको अपने वॉलंटरी एक्शंस में होते हो, बराबर है। उसके बाद स्पिंडल शेप में होता है, नोस्ट्रेशंस, इनवॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस में आता है ये, इनवॉलंटरी में। और कैराटिक्स इज इनवॉलंटरी ऑल्सो, मतलब जो कैराटिक टिश्यू होते हैं ना, जो हार्ट के आसपास रहते हैं, अपना हार्ट होता है ना उसके आसपास, और कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। ओके। उसके बाद नर्वस टिश्यूज जो कि होता है ब्रेन में, उसको डेंट्रीज होते हैं, सेल्स बॉडी होता है, ऑक्सन होता है। ये स्पेशल रिसीव द ट्रांसमिटिंग, मतलब हमें ट्रांसमिट होता है ना, गर्म लगना, ठंडा लगना, ये जो फील देता है, तो ये नर्वस टिश्यू से ही पता चलता है। और ये इनवॉलंटरी एक्शंस में आता है। हार्ट के आसपास जो मसल्स होते हैं ना, वहाँ पर आता है ये टिश्यूज, वहाँ पर आता है वो टिश्यूज। इज क्लियर? आए समझ में? तो ये था इन शॉर्ट्स आपका इसका एक्सप्लेनेशन, किसका? एनिमल टिश्यूज़ का एंड प्लांट टिश्यूज़ का। ओके। आपको यहाँ पर एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में वहाँ पर रिवाइज करना है, और कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछना है। इज क्लियर?